हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 6 हिंदी फर्स्ट 17 चैप्टर सेकंड लेक्चर। आपने बेटा रविशंकर और अल्लाह रखा के बारे में पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में। चलिए आगे पढ़ते हैं। रविशंकर और अल्लाह रखा की जोड़ी ने समा बांध दिया है। वो दोनों, कोई गाता है कोई वादक है। तो श्रोताओं ने सितार और तबले की मिली जुली सुर लहरियों से अपूर्व आनंद और मिठास का अनुभव किया। वो इतना अच्छा गा रहे थे कि सभी को आनंद आ रहा था। रविशंकर की बजाई मांझ खमाज की एक एक गत श्रोता आनंद से झूम रहे थे। श्रोता कौन? जो सुनने वाले थे। हॉल में तालियां ही तालियां बज रही थी और बहुत यादगार क्षण थे। लगता था जैसे सितार से अनहद बरस रहा हो। कभी पूरा हॉल स्तब्ध हो जाता और कभी तालियों से वादकों की, वादक किसको कहते हैं बेटा? जो बजाता है, वादकों की वंदना करने लगा। जो सितार वादक थे तो उनकी वंदना करने लगा। संगीत के व्याकरण से नावाकिफ सामान्य श्रोताओं ने भी रविशंकर के वादन का भरपूर आनंद उठाया। नवाकिफ क्या होता है बेटा? नवाकिफ मिस होता है जिसको पता नहीं है, जो संगीत के बारे में नहीं जानता उसको क्या कहते हैं? नवाकिफ। तो वो भी झूम उठता है। संगीत के बारे में उसको कुछ पता नहीं होता है, लेकिन उनका सितार सुनकर और गीत सुनकर सभी झूम उठते हैं। तो फिर भी श्रोता अतृप्ति का भाव लेकर उठे। अतृप्ति कि उन्हें ऐसा लगता है बार बार वही शब्द हम सुने। तो हॉल से बाहर निकला तो एक पुराने मित्र मिल गए। तो वे कला परिषद के ही अधिकारी थे। ये सब कौन बता रहा है? लेखक बता रहा है अपनी आप ही थी, जब वो रविशंकर और अल्लाह रखा से मिला था। चलिए, तो सुबह 8 बजे आ जाओ, फ्लाइट 11 बजे है। मुझे लगा विधाता अतिरिक्त रूप से प्रसन्न है। मैंने मित्र से होटल का पता लिया और प्रसन्न मन समारोह से लौटा। ये लेखक अपने बारे में बेटा बता रहा है। दूसरे दिन सुबह रविशंकर जी से मिलने का अवसर मिला। वे तरोताज़ा दिख रहे थे। 2 देवियां उनसे बातचीत कर रही थी। अधिकारी मित्र का कहीं पता नहीं था। जिसने लेखक से कहा था मिलने के लिए, उसका पता नहीं था। उसने होटल का पता दे दिया था कि तुम रविशंकर अल्लाह रखा से मिल सकते हो। तो मैंने नमस्कार किया तो उन्होंने पूछा क्या पत्रकार है? मैंने उत्तर दिया जी नहीं, कॉलेज के अध्यापक हूँ, आपको निकट से देखने आया हूँ। तो रविशंकर मुस्कुराते हैं, कहते हैं तब तो मैं सुरक्षित हूँ। पत्रकार बैठते बाद में है और सवाल पहले शुरू कर देते हैं। तो इस पर हंसी की हल्की सी लहर उठी और पूरे कमरे में फैल गई। देवियों में से एक ने कहा कि आप बहुत सहज हैं, लगता नहीं कि भारतीय संगीत के इतिहास पुरुष होने का आपको कोई गुमान है। तो प्रशंसा को उसने सहज रूप से लिया। बोले द्वीप की तरह अकेला रहकर कोई कलाकार तरक्की नहीं कर सकता, उसे खुला और सहज होना ही चाहिए। तो दूसरी देवी कहती है कि आपके नाम के साथ शंकर जुड़ा है, आप शंकर जैसे भोले ही हैं। इस बात पर रविशंकर खुलकर हंसे और प्रतिवाद करते हुए बोले ये गलतफहमी है, मैं भोला भाला जीव बिल्कुल नहीं हूँ। देश विदेश घूमकर बहुत खुर्राट हो गया हूँ, घाट घाट का पानी पिए बैठा हूँ। इस उत्तर से कमरे में फिर खिलखिलाहट उठी। अब बेटा आपका ये लेक्चर यहीं तक। आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। जी बेटा, आपका होमवर्क है, ये आपको अपनी बुक में ही फिल करना है। रविशंकर के सितार वादन से मध्य प्रदेश की स्थापना के रजत जयंती समारोह का शुभारंभ कैसे हुआ? रविशंकर के सितार वादन से। समारोह में किसकी जोड़ी ने समा बांध दिया? रविशंकर अल्लाह रखा की। लेखक के मित्र ने उन्हें सुबह 8 बजे क्यों बुलाया था? रविशंकर से मुलाकात के लिए। रविशंकर ने अपने गुरु का प्रियदंड क्या बताया? खाना बंद करना। एक संगीतक की सबसे बड़ी आकांक्षा क्या होती है? सारी धरती सुरों से भर जाए। ये आपको बेटा बुक में ही फिल करना है। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।